लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 के विश्वदिनी पांडे ने छत्तीसगढ़ राज्य में डबल इंजन की सरकार को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को अमल में लाया जा रहा है और इसी विषय को लेकर पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। वहाँ पे डबल इंजन की सरकार रहती है, वहाँ पे निश्चित रूप से विकास की गंगा बहती है और मोदी जी के काम को, मोदी जी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने भी इस बार छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाके डबल इंजन की सरकार बना दी। कांग्रेस के 5 साल के शासन को देखकर जनता ने समझ गई कि यह सिर्फ लोक लुभावने वादे ही करते हैं जो कि पूरे नहीं करते और कांग्रेस को बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में नकार दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। तो छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार केंद्र में बड़ी बड़ी योजनाएं लाई जा रही थी, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आज पूरे विश्व स्तर में भारत जो है पुनः विश्व गुरु बन रहा है। तो छत्तीसगढ़ भी 15 साल पहले भी विकास की थी। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े निर्माण कार्य हुए हैं, जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में हुआ है 15 साल में ही हुआ था, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो पूर्व सीएम थे सिर्फ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों का कुछ फीता ही काटा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो पुनः अभी विकास यहाँ पे होगा। मैडम, मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कि घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उनके बारे में कुछ मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कहती है वह करती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं और लोगों को मोदी जी पर पूर्ण और अटूट विश्वास है। यह अभी 3 राज्यों की जनता ने इस चुनाव में साबित कर दिया। हम जब चुनाव में प्रचार के लिए जाते थे तो लोग हमसे कहते थे, प्रत्याशी को वो नहीं देखते थे कि प्रत्याशी कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट दिया है तो निश्चित रूप से प्रत्याशी उस योग्य है और हमें प्रत्याशी से भी ज्यादा मोदी जी, चूंकि बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा किए हैं और जनता से उन्होंने वादे किए थे और लोगों को मोदी जी के वादों पर भरोसा था, इसीलिए उन्होंने मोदी जी की पार्टी को चुना। अब घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, घोषणा पत्र में जो भी बातें लिखी गई थी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी झूठ नहीं बोलती, सारे के सारे वादे पूरे होंगे। अभी आपने देखे होंगे 2-3 बातें तो अभी कैबिनेट में पास हो भी चुके हैं, जिसमें किसान भाइयों के हित की बात है और आवास योजना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में है और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके यहाँ की जनता को यहाँ के कांग्रेस की सरकार द्वारा पूरी तरह से छला गया। एक पार्षद होने के नाते मैं इस पीड़ा को समझ सकती हूँ। मेरे वार्ड में कई ऐसे जरूरतमंद थे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने कभी कोई राशि नहीं दी, सिर्फ 1-2 अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी आवास योजना पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मोदी जी का एक संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति आवासहीन न रहे, किसी भी व्यक्ति के पास अब कच्चा मकान ना हो, सबके पास पक्का मकान हो। ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था, वह संकल्प पूरा होने को आ गया। आप देखेंगे गांव गांव में भी अब लोगों के पक्का मकान बन रहे हैं, किसी को खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ता। आप देख ही रहे हैं इस बात को, मोदी जी ने जो कहा वो किया और यहाँ भी सारी बातें पूरी होंगी घोषणा पत्र की। मैम, ये तरह चुनावी माहौल, अब मैं नगर निगम की बात करूंगा। कुछ दिनों पहले की बात है, आप लोगों के द्वारा अविश्वसनीय प्रस्ताव रखा गया था और विरोध प्रदर्शन भी किया गया था महापौर के द्वारा, इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, यह तो हमारा जो संगठन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के हिसाब से चलती है और संगठन जो तय करेगा वह उसके हिसाब से हम सभी कार्य करेंगे। और संगठन के संज्ञान में यह बात है कि यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी मनमानी की थी। यदि ऐसे पूर्व में महापौर के लिए चुनाव होता था, यदि चुनाव होता तो सभी जानते हैं कि महापौर एजाज ढेबर कभी भी यहाँ के महापौर नहीं बन सकते। मैं दावे के साथ लिखित कह सकती हूँ ये बात को, और कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि एजाज ढेबर महापौर कभी नहीं बन सकते। और एजाज ढेबर को एकमात्र महापौर बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरे नियम की धज्जियां उड़ा दी। बहुमत के आधार पर, क्योंकि उनके पास बहुमत थी और बहुमत के आधार पर उन्होंने एजाज ढेबर को महापौर बनाया। और आज आप देखेंगे कि जो रायपुर शहर है उस विकास के नाम पे यहाँ क्या हुआ है आप सभी देख सकते हैं। गंदगी का ढेर है सभी तरफ। आज यह राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहलाने के योग्य नहीं दिख रहा है यह शहर। तो यह सब एजाज ढेबर की मेहरबानी है। सिर्फ भेदभाव की राजनीति किया है उन्होंने इन 4 सालों में, और हम पूरा प्रयास में हैं कि हम इस महापौर को अब हटाएंगे, कोई दूसरा महापौर लाएंगे। यह प्रयास अभी चल रहा है। संगठन से जो भी निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से हम सब कार्य करेंगे।
तो महापौर के चुनाव की वाली बात कहे, मैं बहुत अच्छी बात कहते हैं। इस बार का महापौर चुनाव निष्पक्ष होगा या बहुमत के साथ होगा, कुछ बता सकते थोड़ा कुछ इसके बारे में? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद महापौर का जो चुनाव है, जो मुझे लग रहा है जैसे पूर्व की भांति होता था, पब्लिक चुनती है महापौर। कोई पार्टी अपने बहुमत के आधार पर नहीं चुनेगी, पब्लिक ही चुनेगी, जैसे पूर्व में चुनती आई है। और भारतीय जनता पार्टी में यह नियम पुनः लागू होगा। कांग्रेस के द्वारा ऐसे थोपा गया महापौर को अब रायपुर शहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे चैनल के माध्यम से हम रायपुर की जनता क्या कहेंगे साफ सफाई को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जब तक यह महापौर राज बब्बर जी रहेंगे तब तक भेदभाव चलता रहेगा। नगर निगम जो है सभी जानते हैं यहाँ कि वहां पे किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। कर्मचारी, वार्डों में कर्मचारी से लेकर विकास कार्यों के लिए राशि प्रदान करने तक की बात, हर जगह भेदभाव होता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी प्रत्येक वार्ड में राशि देने के लिए, वह भी, उसमें भी पार्षदों को छला गया। महापौर के मन में एक उम्मीद थी कि वो उनको टिकट मिलेगी, इसीलिए उस क्षेत्र विशेष में मुख्यमंत्री घोषणा की राशि को उन्होंने बंटवा दिया, लेकिन जो बाकी क्षेत्र है वहां कोई राशि नहीं मिली। आज जो वार्ड हैं, आज विकास के अभाव में सभी किस प्रकार से देखेंगे आप, सभी जगह विकास की कमी दिख रही है। सड़क नाली की स्थिति आप देख ही सकते हैं, क्योंकि 5 साल में हमारा तो 4 साल पूरा कांग्रेस की सरकार में बर्बाद ही हो गया। विकास के नाम पे कोई फंड नहीं मिला। हम आवेदन पे आवेदन लगाते रहे, कमिश्नर साहब ये बोलते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। सारा का सारा पैसा भूपेश बघेल जी ने गांधी परिवार के सेवा में लगा दिया। तो अब हमें ऐसे महापौर से छुटकारा चाहिए। और हम रायपुर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करते हैं कि जनता भी आगे आए। उन्होंने सत्ता को परिवर्तन कर दिया, लेकिन इस महापौर को भी यहाँ से हटाना है। इसके लिए भी जनता हमारा साथ दे।